बच्चों, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल्स हैं, पहले हम इनको डिफाइन करते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है जी? ऑपरेटस यूज्ड टू कन्वर्ट electrical energy into chemical energy or chemical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको आप क्या कहते हैं जी? कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, these are of two types. One are called the electrolytic cell, इलेक्ट्रोलिटिक, और दूसरा क्या हमारे पास जी, जिसको गैल्वानिक सेल कहते हैं और डैनियल सेल कहते हैं जी, या फिर इसको कहते हैं वोल्टिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रो वर्ड आया है इलेक्ट्रिसिटी से और लिटिक मीन ब्रेक डाउन, मीन कि ऐसा सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल ऐसा सेल होगा जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें जी? केमिकल एनर्जी के अंदर। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो सेल है, इसको आप क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। द टाइप ऑफ द सेल व्हिच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड इन दिस अ नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction टेक प्लेस। इसके अंदर एक नॉन स्पॉन्टेनियस redox रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस redox reaction take place। और मिसाल के तौर पे हमारे पास है जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर डाउन सेल, इसके अलावा नेल्सन सेल, इसके अलावा डाउन सेल है, नेल्सन सेल है और Kastner killer cell, etc. These are all electrolytic cells. On the other hand, galvanic cell क्या होगा जी? The electrochemical cell in which chemical energy is converted into electrical energy, जिसमें chemical energy electrical energy में कन्वर्ट होती है, उसको आप क्या कहते हैं जी? उसको galvanic cell कहते हैं। So, in the galvanic cell, a spontaneous redox reaction take place. इसके अंदर भी redox reaction होता है, लेकिन कौन सा होता है जी? Spontaneous redox reaction take place। और इस एग्जांपल हमारे पास है जी, नाम से है डैनियल सेल, ये इसकी एग्जांपल है। For example, this is the Daniel cell। और अब हम इनकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं जी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? जैसा कि हम डिफाइन कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच
electric energy is converted into the chemical energy by a non-spontaneous redox reaction। एक non-spontaneous redox reaction इसके अंदर होता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पे इसमें डाउन सेल है, नेल्सन सेल है, कास्टर किलर सेल है, इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। और नेक्स्ट जो गैल्वानिक सेल है, गैल्वानिक और वोल्टिक सेल क्या है जी? द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच chemical energy is converted into the electrical energy by a spontaneous redox reaction, for example Daniell cell। अब आते हैं जी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं और फिर इसकी वर्किंग देखते हैं जी। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे पास ये कंटेनर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं। These are the two electrodes. One is called anode, the other one is called cathode। जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी उसको एनोड कहते हैं और जिसके ऊपर रिडक्शन हो उसको क्या कहते हैं जी? कैथोड कहते हैं। एक एनोड होगा और एक क्या होगा? कैथोड। अब आप देखें इसके अंदर दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हैं दीज आर डिप्ड इनटू अ सॉल्यूशन और उस सॉल्यूशन को, उस सब्सटेंस को, सॉल्यूशन भी हो सकता है या मोल्टन स्टेट के अंदर सब्सटेंस हो सकता है, उसको आप क्या कहते हैं जी? इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? सब्सटेंस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास क्या है जी? दो इलेक्ट्रोड्स दिए, बोथ आर कनेक्टेड टू अ बैटरी सोर्स। दोनों को एक बैटरी सोर्स के साथ क्या किया गया जी? कनेक्ट किया गया और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जिसको कनेक्ट किया जाएगा उसको आप कहेंगे एनोड। ये एनोड है क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल आप बैटरी के साथ कनेक्ट है और जो नेगेटिव टर्मिनल आप बैटरी के साथ कनेक्टेड है उसको आप क्या कहेंगे जी? उसको कहेंगे कैथोड। सो आसान सी बात है कि हमारे पास जो एनोड है उस पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मोल्टन स्टेट के अंदर हो सकता है या सॉल्यूशन स्टेट के अंदर भी हो सकता है। सो तीन केसेस पॉसिबल हैं इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो पहला जो केस है वो इलेक्ट्रोलाइट में बी मोल्टन साल्ट हो सकता है, मोल्टन सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास हो सकता है जी AgCl, NaCl, KBr, MgBr2, etc। ये सब सब्सटेंस हो सकते हैं मोल्टन स्टेट के अंदर। दूसरी केस ये है, ये पहला केस था। दूसरा केस ये है कि सॉल्यूशन स्टेट के अंदर हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट के स्टेट में हो सकता है जी मे बी एन सॉल्यूशन स्टेट। तो अगर सॉल्यूशन स्टेट के अंदर हुआ तो फिर भी दो केसेस पॉसिबल हैं। पहली बात तो यह है कि सॉल्यूशन स्टेट के अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है। तो लिहाजा यहां पे ओवरऑल तीन केसेस हैं। पहला केस हमने डिस्कस किया कि सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होगा? मोल्टन स्टेट के अंदर, क्योंकि सॉलिड फॉर्म के अंदर वो कंडक्टर नहीं होता, तो मोल्टन स्टेट के अंदर होगा, पिघली हुई हालत के अंदर। वो कोई भी सॉल्ट हो सकता है, आयोनिक सॉल्ट, जिसको हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसको आप सॉल्यूशन स्टेट के अंदर रखें ताकि उसके आयंस फ्री हो जाए और कंडक्शन स्टार्ट करें। तो सॉल्यूशन स्टेट के अंदर दो फॉर्म्स पॉसिबल हैं, दो केसेस।
केस ए जो है उसको हमने कहा जी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है, और केस बी में डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है। तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं जब ये मोल्टन स्टेट के अंदर होगा। इन मोल्टन स्टेट व्हाट आर द रिएक्शंस व्हिच कैन टेक प्लेस हियर। उन रिएक्शंस को हम डिस्कस करते हैं जी। यदि कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स हैं, both are dipped into the electrolyte and both electrodes are connected to the battery source. The electrode which is connected to the positive terminal of battery is called anode, while the electrode which is connected to the negative terminal of battery is called the cathode. तो जो एनोड है इसके ऊपर हमेशा क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन होती है, और जो कैथोड है उसके ऊपर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। अब हम पहले केस की तरफ आते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है जी, मोल्टन है। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं जी मोल्टन NaCl, ये हमारे पास क्या है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास केस वन है। अब मोल्टन स्टेट के अंदर ये जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स होगी तो क्या बनेगा जी, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन होंगे और पॉजिटिव होंगे। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आगे हमें जरूरत पड़ेगा, लिहाजा हम यहाँ ही ऐसे भी लिख सकते हैं 2Na पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव करते थे। ये होगी इलेक्ट्रोलिसिस। अब जो नेगेटिव आयंस हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, यानी नेगेटिव आयन जो Cl नेगेटिव हैं, these will move towards the anode. Cl नेगेटिव एनोड की तरफ आएंगे, और जो Na पॉजिटिव है वो किधर जाएगा जी, वो कैथोड की तरफ जाएगा। Na पॉजिटिव, तो लिहाजा पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे और नेगेटिव आयन की तरफ मूव करेंगे जी एनोड की तरफ, अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। सो हम इसकी वर्किंग को डिस्क्राइब करते हैं। तो वर्किंग के केस में जब मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे होगी, फिर दो रिएक्शंस होंगे, रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा उसको हमेशा क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखें इसका मतलब यह है कि रिएक्शन ऐसे होगा, 2Cl नेगेटिव गिव्स अस Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। दिस द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट द एनोड। और जो कैथोड के ऊपर रिएक्शन होगा वो होगा रिडक्शन। तो रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड के ऊपर क्या होगी जी, हमेशा रिडक्शन होगी। अब चूंकि आयन कोई और नहीं है, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव है, लिहाजा Na पॉजिटिव क्या करेगा जी, इलेक्ट्रॉन को लेके Na बन जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो 2 है, 1 लेते हैं तो A बन जाएगा। ये सॉलिड स्टेट के अंदर सोडियम मेटल बन जाएगी। So sodium metal will form at the cathode, while chlorine gas is formed at the anode. क्लोरीन गैस एनोड पे बनेगी और सोडियम मेटल कहाँ पे बनेगा, कैथोड पे बनेगा। So ये था। अब हम इसका ओवरऑल रिएक्शन डिस्कस करते हैं। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर लेफ्ट साइड को कंबाइन कर दें, राइट साइड को कंबाइन कर दें। 2Cl नेगेटिव + 2Na पॉजिटिव plus 2 electron gives us 2Na plus Cl2 plus 2 electron। 2 electron कैंसिल, इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं 2Na positive 2Cl negative gives us 2Na plus Cl2। This is the overall reaction। ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमें ये पता चला कि ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। सोडियम आयन की रिडक्शन हुई है कहाँ पे, कैथोड के ऊपर, और
जो क्लोराइड आयन है उनकी एनोड के ऊपर क्या हुई जी, रिडक्शन, उनकी एनोड के ऊपर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। लिहाजा क्लोरीन गैस जो होती है वो एनोड पे बनती है और सोडियम मेटल जो है वो कैथोड पे बनता है। ये था बहुत ही सिंपल रिएक्शन। अगर हम मोल्टन किसी और को रिप्लेस करते हैं, मोल्टन MgBr2 लेते हैं, ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले MgBr2 ये बन जाएगा Mg+2+2Br नेगेटिव। सो दो रिएक्शंस होंगे, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या होती है जी, ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन जो है वो Br नेगेटिव की होगी, Br2+12। और दूसरा जो रिएक्शन है, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगी जी, रिडक्शन होगी। तो ये जो रिडक्शन है ये कैसे होगी जी, ये रिडक्शन Mg+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Mg। तो मैग्नीशियम मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म के अंदर कहाँ पे बनेगा जी, वो कैथोड पे बनेगा। और ब्रोमीन जो है वो कहाँ पे बनेगी, वो एनोड पे बनेगी। सो जब मोल्टन साल्ट होगा तो हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं, और पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सो ये तो हमारे पास वो केस था कि जब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सिर्फ मोल्टन स्टेट में हो, यानी दो ही तरह के आयंस बने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन दूसरा जो केस हमने डिस्कस किया कि हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में हो जी, सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर। तो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा जी, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हमारे पास जी केस नंबर 2। अब इसको देखते हैं जी, इसमें भी हमने कहा जी दो केसेस पॉसिबल है। एक ये है कि कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन है, और दूसरा केस है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। तो पहले हम देख लेते हैं कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन जब हम लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने कहा जी एक्वस NaCl, ये हमारे पास NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। सो जब NaCl आप एक्वस फॉर्म के अंदर लेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी NaCl ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस फॉर्म के अंदर, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा। इसके साथ साथ वाटर भी होगा, तो वाटर इसकी जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो क्या बनेगा जी, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। सो अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई कि हमारे पास जो आयन्स हैं वो टोटल 4 हैं, 2 पॉजिटिव हैं और 2 ही नेगेटिव हैं। हमारे पास सोडियम आयन भी बन गया, क्लोराइड आयन भी बन गया। पॉजिटिव आयन जो है वो कैथोड की तरफ जाते हैं, तो लिहाजा पॉजिटिव आयन 2 तरह की हैं, एक है सोडियम आयन और एक है हाइड्रोजन आयन। अब इनमें से कौन सा आयन जाएगा, इस तरह से नेगेटिव आयन जो है वो भी 2 तरह के हैं, एक है हाइड्रोक्साइड आयन और एक है क्लोराइड आयन। अब इनमें से कौन सा आयन जो है वो एनोड की तरफ जाएगा, इसको हमने देखना है। तो इस केस में जो रिएक्शंस होंगे वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, सो हमें जानना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर हमने ये देखना है कि जिस आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, अगर उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है दैट विल बी रिड्यूस्ड, अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है
तो दैट शुड बी ऑक्सीडाइज, उसको क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, डिस्चार्ज होंगे आयंस, यानी जो आयन एनोड पे जाके डिस्चार्ज होगा और एक आयन कैथोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज होगा, तो हमने देखा है इनमें से कौन सा ज्यादा है। सो इस केस के अंदर जब रिएक्शन होगा, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे वही रिएक्शन होगा जिसको आप क्या कहेंगे जी, ऑक्सीडेशन। अब चूंकि सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड, तो कंसंट्रेटेड में वाटर की मिकदार कम होगी, लिहाजा कंसंट्रेटेड कंडीशन के अंदर जब ऑक्सीडेशन होगी तो यहां पे ऑक्सीडेशन होगी क्लोराइड आयन, तो क्या बन जाएगा Cl2+2 इलेक्ट्रॉन। लेट्स सपोज इसको हम अगर 2 ले लेते हैं, इसके साथ भी 2 ले लेते हैं, इसके साथ भी 2 ले लेते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, तो ये रिएक्शन होगा एनोड के ऊपर। इसका मतलब है क्लोरीन गैस कहां पे बनती जी, एनोड के ऊपर। और दूसरा रिएक्शन होगा रिएक्शन एट कैथोड। अब कैथोड पे क्या होती है जी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन किसकी होगी, अब यहां पे रिडक्शन आयन के लिए हमारे पास पॉजिटिव आयंस जो हैं वो दो तरह के, एक है सोडियम आयन और दूसरा हाइड्रोजन आयन। तो याद रखना कि हाइड्रोजन आयन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम आयन से ज्यादा है, लिहाजा हाइड्रोजन आयन क्या होगा जी, रिड्यूस होगा। तो ये H बन जाएगा, अगर इसके हम 2 ले लेते हैं H+H पेयर के क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन में से क्लोराइड आयन यूज हो गया, क्योंकि इसकी क्या हुई जी, क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन हुई है, और यहां से हमने क्या यूज किया, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन यहां से यूज हो गया, जिसकी क्या हुई है जी, रिडक्शन हो गई है, और हाइड्रोजन किस पर की है। तो इन केस ऑफ द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लाइक sodium chloride, hydrogen gas will form on the cathode and chlorine gas will form on the anode। ये जो प्रोसेस है ये होगा एनोड और कैथोड के। अब हम देखते हैं जी, जो हमारे पास है सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो बच चुका है, तो वो क्या करेगा, सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन ये मिलकर क्या बन जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं आपस में करना। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर आप देखें, एक रिएक्शन तुम्हारे पास ये आ गया, तो पहले हम इसका ओवरऑल रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, और ये जो रिएक्शन है इसमें हम ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड को ओवरऑल रिएक्शन, लेफ्ट साइड पे हमारे पास है 2Cl नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन यूजर्स, यहां पे है Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस H। तो इसको हम अगर 2 लिख लेते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं, अब इसको हम H2 कर देते हैं, आसान कर लेते हैं। ये 2 स्टेप में हमने लिखा है, यहां पे एक स्टेप लिख दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 2Cl नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स अस Cl2 प्लस H2। H2 गैस जो होती है वो कैथोड पे बनती है, और क्लोरीन गैस कहां पे बनती है जी, एनोड पे बनती है। ये एनोड पे बनेगी और ये किस पे बनेगी, कैथोड पे बनेगी, ऐड कैथोड। ओके जी, नेक्स्ट ये था, और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, कि कौन सा आयन किस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिस्चार्ज होगा। तो जिस आयन को जो इलेक्ट्रोड प्रेफर करेगा वो उस पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो लिहाजा इस केस में जब एक्वस फॉर्म होती है, तो इस केस में ये देखा जाता है कि किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो क्या होगा जी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब आते हैं इसके अंदर, देखते हैं जी
कुछ अफेक्ट भी पड़ेगा। वो अफेक्ट क्या होगा कि अगर ये बात पूछी जाए, यहां पे आप देखें तो पीएच अब सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए हाइड्रोजन आयन यूज हो गए, हाइड्रोजन आयन की मिकदार कम हो गई है, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन यहां से क्या बन गया जी, हाइड्रोजन गैस बन गई। तो क्या बच गया जी, हाइड्रोक्साइड आयन बन गई। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, वो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोक्साइड आयन बच गए, तो लिहाजा पीएच क्या होती है जी, इंक्रीज होती है। पीएच इस केस में इंक्रीज होती है। और अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो वो क्या हो रही है जी, वो डिक्रीज हो रही है। अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ NaCl की, तो जाहिर है NaCl जो होते हैं वो क्या होंगे जी, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन जो है वो क्या रहते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि पॉजिटिव आयन ये सोडियम आयन जो होते हैं यूज नहीं हुए, लिहाजा ये क्या हुआ जी, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, इस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो भी कांस्टेंट रहेंगे। तो सोडियम आयन जो रहते हैं वो कांस्टेंट हैं, तो हाइड्रोजन आयन की मिकदार कम हुई है, तो लिहाजा हाइड्रोक्साइड आयन की मिकदार ज्यादा है, जिसकी वजह से पीएच क्या हुई है जी, इंक्रीज हुई है, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हुई, और कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन जो है वो क्या रहती है जी, कांस्टेंट रहती है। सो ये था एक्वस फॉर्म के अंदर। कब, जब कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या मौजूद था जी, इलेक्ट्रोलाइट मौजूद था। अब जो दूसरा रिएक्शन था जिसको हमने कहा था कि एक और रिएक्शन भी होता है, वो क्या है जी, वो 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, ये आपस में मिलकर क्या बना देते हैं जी, 2NaOH, या Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव NaOH आप देख सकते हैं इसको। तो ये था ओवरऑल प्रोसेस। अब इसी तरह की और एग्जांपल भी हैं, जैसे मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ले रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड को ले रहे हैं, सोडियम ब्रोमाइड को, सिल्वर ब्रोमाइड को ले रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड को, पोटेशियम ब्रोमाइड को, ये सब के लिए हम कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव सब्सटेंसेस अपने अपने इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बनना शुरू हो जाएंगे। अब जो केस 2 है, इसी का जो बी पार्ट है, तो बी पार्ट के बारे में हमने कहा कि जो बी पार्ट है उसमें हमने कहा था कि हम ये देखेंगे कि जब डाइल्यूट फॉर्म के अंदर, जब सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होगा जी, डाइल्यूट, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर होगा। तो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर कहने का मकसद यह है कि इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, ये उसका बी था, केस 2 का बी। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड भी ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये लेते हैं ऐसा इलेक्ट्रोलाइट। सो ये इलेक्ट्रोलाइट जो है कैसे फंक्शन करेगी, अब आप देखें जी, होगा क्या, सोडियम क्लोराइड आयनाइज होकर क्या बनेगा, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, और साथ क्या होगा जी, वाटर होगा, वाटर आयनाइज होकर क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। और ये जो है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो होंगे मोर ज्यादा क्वांटिटी में बनेंगे, या हम कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटी। क्यों लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है जी, डाइल्यूट है, तो ये लार्ज क्वांटिटी। अब इस केस के अंदर ये होगा कि चूंकि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द सोडियम आयन एंड क्लोराइड, लिहाजा यहाँ पे भी हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज फिनोमेना को देखेंगे कि कौन सा आयन कहाँ पे डिपॉजिट होगा। इससे पहले केस के अंदर हमने ये देखा कि क्लोराइड आयन की रिडक्शन हो रही थी और हाइड्रोजन आयन की क्या हो रही थी, सॉरी क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन हो रही थी और हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन, यानी हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई थी कैथोड के ऊपर और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई थी एनोड के ऊपर। लेकिन इन केस ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन
एंड हाइड्रोक्साइड आयन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं। हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होते हैं जी, लार्ज क्वांटिटी, ये लार्ज क्वांटिटी के अंदर है। लिहाजा क्या होगा, इसकी हो जाएगी और इसकी हो जाएगी रिडक्शन और इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। तो इस केस में हम देखते हैं जी रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगा तो क्या हमेशा होता है ऑक्सीडेशन ही होगी। तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी जी, हाइड्रोक्साइड आयन की ऑक्सीडेशन। तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, OH प्लस इलेक्ट्रॉन। इसने क्या बनाया जी, OH बनाया है और साथ क्या प्रोड्यूस किया है, इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया। सो यहां पे हमने कहा कि रिएक्शन जो एनोड के ऊपर होगा उसको क्या कहेंगे जी, ऑक्सीडेशन कहेंगे। और ऑक्सीडेशन किसकी हुई है जी, हाइड्रोक्साइड आयन की। और क्या बन गए जी, सिर्फ OH बन गए। अब जो OH है ये OH प्लस मजीद OH इसके साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा H2O, H2। बाकी क्या बच गया, O के साथ मिलके क्या बना देगा, O2। तो और अजीब रिएक्शन होगा किसके ऊपर जी, एनोड के ऊपर। अब जो दूसरा रिएक्शन है वो होगा रिएक्शन एट कैथोड। रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे क्या होती है हमेशा, रिडक्शन। रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम ये देखते हैं, हमने कहा कि चूंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसलिए इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की क्वांटिटी सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से बहुत ज्यादा है। तो अगर बहुत ज्यादा है तो इन्हीं की ऑक्सीडेशन होगी और इन्हीं में से रिडक्शन होगी। लिहाजा ऑक्सीडेशन तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आते हैं रिडक्शन की तरफ। तो रिडक्शन किसकी होगी, हाइड्रोजन आयन की। तो लिहाजा ये देखें जो हाइड्रोजन आयन होगा, लेट्स सपोज हम हाइड्रोजन आयन को ले लेते हैं प्लस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, H2 गैस। H प्लस इलेक्ट्रॉन करके दूसरी बार इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ये H बन गया, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा जी, H प्लस H मिलकर क्या बना देगा, H2 गैस। तो रिएक्शन जो होगा कैथोड के ऊपर उससे क्या बनेगा, उससे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। सो अगर हम इसको ओवरऑल रिएक्शन देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे जी, दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर देंगे और उससे क्या बना देंगे, ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास बन जाएगा 4 हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स अस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H2O प्लस ऑक्सीजन। ओवरऑल रिएक्शन में डायरेक्टली लिख देता हूं, ओवरऑल रिएक्शन 4 हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स अस 2 H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। ये हमारे पास बच जाएगा जी 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये था ओवरऑल रिएक्शन। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। 4 हाइड्रोक्साइड आयन गिव्स अस 2 H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। और जो सोडियम और क्लोराइड है जो यहाँ पे नहीं यूज हुए उनको आप क्या कहते हैं जी, स्पेक्टेक्टर्स। हियर इस केस में, बाकी मुख्तलिफ केस में मुख्तलिफ होंगे। हियर सोडियम एंड क्लोराइड आयंस क्या है जी, और स्पेक्टेक्टर आयंस। ये सोडियम एंड क्लोराइड आयंस ऑफ द स्पेक्टेक्टर आयंस। तो ये था हमारे पास, हमने डाइल्यूट का केस भी डिस्कस कर लिया और कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर भी डिस्कस कर लिया। तो लिहाजा कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर किसकी ऑक्सीडेशन और किसकी रिडक्शन होगी वो भी प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा, और डाइल्यूट फॉर्म के अंदर किसकी ऑक्सीडेशन किसकी रिडक्शन होगी वो भी डिपेंड करता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज केस के अंदर। तो ये था इंतहाई मुख्तसर सा जो हमारे कोर्स के अंदर शामिल है।
कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन, कौन सा प्रोसेस होता है। तो वो उसी को हमने देखा पूरी डिटेल के साथ कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर कैसे रिएक्शंस होते हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट होता है। तो लिहाजा ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके बाद वाला टॉपिक देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।